बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मुहद्ददाती जियोमेट्री। बेसिकली जियोमेट्री मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लाइन और हमारे पास मुख्तलिफ स्फेरिकल शेप्स आ जाती हैं। ठीक है, और जो जियोमेट्री टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड है, और जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सी स्फेरिकल लाइन, ग्राफ, शेप्स की मेजरमेंट हम करते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है इसमें बेसिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक अ ग्रिड ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसके बारे में, फिर जियोमेट्रिक शेप को अलजब्राइक इक्वेशन की मदद से हम हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जियोमेट्री इज द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आज से तकरीबन 2400 साल पहले भी इसके बारे में पढ़ाया जाता था। ये आपने इंट्रोडक्शन इधर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये नॉलेज के लिए ही है कि द ग्रीक सिस्टमेटिकली स्टडीड अबाउट 4 सेंचुरीज बीसी, यानी आज से तकरीबन 2400 साल पहले। मोस्ट ऑफ द जियोमेट्री टॉट इन स्कूल इज ड्यू टू यूक्लिड हु एक्सपाउंडेड 13 बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। उसने 13 किताबें लिखी थी यूक्लिड ने। ठीक है, यूक्लिडियन जियोमेट्री भी बेसिकली मैथ में है ब्रांच इसकी। फिर फ्रेंच फिलोसफर और मैथमेटिशियन रेन डिस्कॉर्ट्स, ये तकरीबन आज से लगा लें 300-400 साल पहले, इंट्रोड्यूस अलजब्राइक मेथड इन जियोमेट्री विच गेव बर्थ टू एनालिटिक जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यानी जो हमारे पास जियोमेट्रिक शेप है ना, उन्हें अलजब्राइक इक्वेशन की मदद से हल करना है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन मुहद्ददाती मुस्तवी, दो लाइंस होती हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जैसे ये हमने बनाया है। ठीक है, एक एक्स एक्स प्राइम होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, और एक वाई वाई प्राइम होती है जो वर्टिकल होती है, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी दोनों का एक दूसरे के साथ एंगल 90 होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये लाइन और एक ये है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक, अगर मैं इन्हें ऐसे करके देखूं तो तब भी ये परपेंडिकुलर ही है, यानी 90 का ही एंगल बनाएंगे। ठीक है, यानी ब्लैक ऊपर आ जाए, वाइट हॉरिजॉन्टल बन जाए, ब्लैक वर्टिकल, या वाइट वर्टिकल बन जाए लाइन और ब्लैक हॉरिजॉन्टल, तो इनका एंगल एक दूसरे के साथ 90 ही रहेगा। तो इस तरह ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसे कहते हैं। और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। तो ये हमने लिखा है उसके बारे में कि ड्रॉ इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन एक्स एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम वाई, वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल, ओ बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन और उर्दू में मुबदा कहते हैं। द टू लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी मुहद्ददाती महवर, इसके ही इर्द गिर्द हम पॉइंट या इसके ऊपर पॉइंट बना रहे होते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स प्राइम या एक्स प्राइम ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, यानी पूरी लाइन को खाली अगर कहेंगे तो एक्स एक्सिस कहेंगे। एंड वर्टिकल लाइन वाई प्राइम ओ वाई इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द पॉइंट लाइंग ऑन ओ एक्स, यानी ओ और एक्स के दरमियान जितने पॉइंट होंगे आर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होंगे, और ओ एक्स प्राइम के दरमियान जितने पॉइंट होंगे वो नेगेटिव। और इसी तरह ओ और वाई के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और ओ वाई प्राइम पे जितने होंगे वो नेगेटिव होंगे। ऑर्डर पेयर के बारे में थोड़ा सा। ऑर्डर पेयर जिसमें एक्स और वाई का एक पेयर लिखा जाता है, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट, और एक पेयर बनता है उसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा। मतलब तब जो रहे कि एक्स वाई के पहले जो उसको एक्स मुहद्दद यानी एक्स पे वो लाई कर रहा होगा, यहाँ अब्सिसा कहा जाता है। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, और दूसरे को क्या कहा जाता है? वाई मुहद्दद या ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये हमने एक प्लेन बनाया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन। ये एक्स लाइन है, ये वाई, यानी एक्स ओ एक्स प्राइम, वाई ओ वाई प्राइम। ये जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहेंगे, पहला रबा। ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, दूसरा रबा। ये थर्ड क्वाड्रेंट तीसरा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट चौथा रबा होगा। अब पहले रबा में क्या होगा कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई भी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि ये इधर आ गया ओ एक्स प्राइम, तो एक्स क्या है? नेगेटिव, क्योंकि ओ एक्स प्राइम पे एक्स होता है नेगेटिव। और वाई क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ओ वाई है तो वाई पॉजिटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट एक्स लाई करेगा ओ एक्स प्राइम के ऊपर, तो एक्स होगा नेगेटिव, ठीक है, और वाई लाई करेगा ओ वाई प्राइम पे, तो वाई होगा नेगेटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी ग्रेटर जीरो, वाई भी ग्रेटर जीरो, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स लेस जीरो, यानी एक्स नेगेटिव, वाई ग्रेटर जीरो, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लेस जीरो, वाई भी लेस जीरो, यानी एक्स भी नेगेटिव, वाई भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स लाई करेगा ओ एक्स के ऊपर, यानी एक्स होगा पॉजिटिव, और वाई लाई करेगा ओ वाई प्राइम पे, वाई होगा नेगेटिव। यानी एक्स ग्रेटर जीरो होगा और वाई लेस जीरो होगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ग्राफ से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड। अब ग्राफ क्या है? द पॉइंट पी इन द प्लेन दैट कोरस्पॉन्ड टू एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई का ग्राफ। मुस्तवी में नुक्ता पी जिस मुतरतब जोड़े एक्स वाई से मुताबिकत रखता है उसे ग्राफ कहा जाता है। यानी अगर किसी भी प्लेन में कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका कोई एक्स पे होगा, कोई वैल्यू कोई वाई पे होगी, तो वो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर होगी। और इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट मिलकर एक प्रॉपर ग्राफ भी बनाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, उसका एक पॉइंट है ए, जाहिर सी बात है, और उसकी एक्स पे कोई वैल्यू होगी जिसे हम x1 कह लेते हैं, और इसी तरह उसकी y पे भी कोई वैल्यू होगी जिसे हम y1 कह लेते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1। और फिर एक और पॉइंट है उसी प्लेन में जिसे हमने p कह दिया, और उसकी भी कोई x पे वैल्यू होगी जिसे लेट की है x2 है, और सेम उसकी कोई y पे भी वैल्यू होगी y2, क्योंकि अभी हमने ये देखा है ना प्लेन कि ये y होता है एक्सिस और ये x होता है, ठीक है। अब इसका पॉइंट बी हो गया x2 y2, ठीक। अब इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, ठीक है, यानी ए बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये मालूम करना, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, पर इनमें से छोटी माइनस करते हैं ना डिस्टेंस में, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, फासले का कुलिया, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट निकालना हो आपने, ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल ए बी का मिड पॉइंट है एम, तो इसका इधर भी कोई एक्स होगा, एक्स पे कोई वैल्यू होगी और कोई वाई पे वैल्यू होगी, ठीक है, यानी एम की एक्स और वाई। तो वो कैसे निकलेगा? चूंकि वो ए बी के दरमियान में है, तो हम एक्स जो कंपोनेंट उन्हें जमा करेंगे, वाई कंपोनेंट को जमा करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला वस्ती नुक्ता का कुलिया एम एक्स वाई जो लाइन के दरमियान में है, तो x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि दो नंबर है, दो पे डिवाइड करेंगे, कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो आगे एक्सरसाइज में यूज होगा। और अगर मजीद थोड़ी हिस्ट्री ज्योमेट्री के बारे में पढ़नी हो तो ये उन्होंने जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट पेज पे लिखी है, ठीक है। कोशिश किया करें कि आप इन चीज़ों को पढ़ा करें, नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच, यानी उसने मुख्तलिफ निकाल दिए हैं पी एक्स वाई, उसका हमने प्लेन में लोकेशन बताने का वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा कि मुस्तवी में मुकाम की वजाहत करें जिसके लिए। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ये अभी हमने पीछे भी समझा है, तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके 4 हिस्से बन जाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, ओ से एक्स पॉजिटिव, ओ से एक्स प्राइम नेगेटिव, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, ओ से वाई पॉजिटिव, ओ से वाई प्राइम नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ये पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जरूर देखिएगा। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो पहला पार्ट है एक्स ग्रेटर जीरो, ग्रेटर जीरो का मतलब एक्स पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव कहाँ पे है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक फोर्थ में है, तो इसका मतलब राइट हाफ, यानी ये प्लेन है ना, और ये इसकी है राइट साइड, तो राइट हाफ प्लेन में एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। दाई आधी मुस्तवी, यानी दाएं तरफ वाली आधी मुस्तवी, इसमें एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड पार्ट एक्स ग्रेटर जीरो एंड वाई ग्रेटर जीरो, यानी एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले रबा में एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है। अगर वो कहे एक्स जीरो तो वो वाई एक्सिस की लाइन पे होगा, ठीक है, वाई की पूरी वर्टिकल लाइन पे। और अगर कहे वाई जीरो तो वो एक्स की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई जीरो होगा। एक्स वर्टिकल लाइन के ऊपर जीरो होगा यानी वाई एक्सिस पे, और वाई एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा जीरो।
तो थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस, y महवर पे x 0 होगा। फोर्थ y इज इक्वल टू 0, तो y 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे, x महवर पे। फिफ्थ x ग्रेटर 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0, यानी x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो या बराबर हो, वो कोई नहीं, हम लेस का ही देखेंगे इधर ज्यादा। x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो वो हमारे पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट चौथा रबा। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो हमने कहा था जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उसे ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है, y भी, ये जो पॉइंट है यहाँ x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो ओरिजिन मुब्दा पर x इज इक्वल टू y, इसका मतलब है x इज इक्वल टू y का मतलब है कि अगर x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा। तो अगर हम देखें कि दोनों सेम कहाँ पे हैं, तो एक फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं और थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, तो वो जो लाइन होगी, वो जो लोकेशन होगी, वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले और तीसरे रबे का नासिब खत होता है, ठीक है, जहाँ पे ये सेम हो गए, या इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x 3 से बड़ा हो। तो अगर हम रफ सा इधर ग्राफ ड्रा करवा के मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये 1, लेट्स सपोज ये 2, ये 3 और सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये 4 और प्लस इन्फिनिटी। अब उसने कहा x 3 से बड़ा, तो ये और बराबर, ये 3 है और ये उससे बड़ा है, यानी इस लाइन पे x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, the set of point lying on the right side of the line x is equal to 3, यानी 3 की राइट साइड पे, ये राइट साइड ही बन रही ना पॉजिटिव वाली, तो 3 जहाँ पे होगा उसकी राइट साइड पे ये लोकेशन होगी। खात x इज इक्वल टू 3 पर दाएं तरफ वाक़या निकात का सेट होगा, ये 3 इसमें शामिल होगा, इक्वल भी है। y ग्रेटर देन 0, यानी y पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो y पॉजिटिव कहाँ पे होगा, अगर हम इसको देखें तो यहाँ फर्स्ट में भी y पॉजिटिव, सेकंड में भी y पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव, तो इसका मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होगा। तो द सेट ऑफ पॉइंट लाइन अबव x एक्सिस, और ओरिजिन ये x एक्सिस है, इससे ऊपर वाला, ठीक है, x महवर के ऊपर वाक़या निकात का सेट। 10th x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, x और y की मुखालिफ अलामतें, तो सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, फर्स्ट और थर्ड में सेम सिंबल्स होंगे, सेकंड और फोर्थ में ऑपोजिट सिंबल होंगे। तो द सेट ऑफ पॉइंट इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दूसरे और चौथे रबा में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, निकात के दरमियान फासला मालूम करें। और एक्सरसाइज से पहले हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा है। पहला पार्ट a 6 7 b 0 -2 d डिस्टेंस ए बी, ये लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, बेसिकली मैग्नीट्यूड को, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। ए बी, अब डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये सिर्फ आप याद रखने के लिए, ए के जो ऑर्डर पेयर होगा वो x1 y1 होगा और b का x2 y2, ठीक है। तो x2 - x1 0 - 6 उसका स्क्वायर प्लस y2 - 1 -2 - 7 का स्क्वायर, 0 - 6 -6 का स्क्वायर, -2 - 7 -9 उसका स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 36 प्लस 81 117। इधर हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 117 के, ऐसे मैंने बनाए हैं। तो 3 3 दा 3 9 दा 3 1 दा 3 3 दा, तो 3 × 3 × 13, ये 3 × 3 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 बाहर √13, तो ये डिस्टेंस आ गया इन दोनों पॉइंट के दरमियान। सेकंड पार्ट, c -5, -2 d 3, 2, इसका डिस्टेंस निकालना। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये x1 है, ये y1, x2 y2, तो 3 -5 का स्क्वायर प्लस y2 है 2, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और y1 है -2 और उसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, 3 + 5 8 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर।
8 का स्केयर 64, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8। 4 का स्केयर 16, 64 प्लस 16 80, 80 के हम फैक्टर बना लेते हैं जल्दी जल्दी। 240, 220, 210, 25, तो 5 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये 2 टाइम्स यानी स्केयर की फॉर्म में बना लो ना, 4 है ना, 2 का स्केयर 2 का स्केयर 5, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, 2 2 द 4 अंडर रूट 5, तो ये सी और डी के दरमियान डिस्टेंस आ गई, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट L 0,3 M -2 -4, डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला स्केयर रूट इंटू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ये x1 y1 x2 y2, तो -2 -0 का होल स्केयर, -4 -3 का होल स्केयर, -2 -0 -2 का होल स्केयर, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, तो -7 का होल स्केयर क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4, माइनस का स्केयर प्लस 7 का स्केयर 49, 4 प्लस 49 53, तो अंडर रूट 53 ये हमारा डिस्टेंस है बिटवीन एल एंड एम। फोर्थ पार्ट पी है -8 -7 और क्यू है 0,0, ठीक है। डिस्टेंस निकालना पी और क्यू के दरमियान, तो x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और ओवर स्केयर रूट। अब ये है x1 y1 पहला ऑर्डर पे, दूसरा x2 y2, तो 0 -8 का होल स्केयर, 0 -7 का होल स्केयर, ठीक है। पॉइंट्स पुट कर दिए ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 0 + 8 का होल स्केयर प्लस 0 + 7 का होल स्केयर, 0 + 8 8 उसका स्केयर, 0 + 7 7 का स्केयर, 8 का स्केयर 64, 7 का स्केयर 49, 64 + 49 113, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये पी और क्यू के दरमियान आ गया डिस्टेंस, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, दर्ज झील में मालूम करें क्या द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 में किया डिस्टेंस निकालना है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, उनका दरमियानी नुक्ता भी निकालना है। डिस्टेंस निकालने की प्रैक्टिस हमने कर ली है, मिड पॉइंट हम सीख लेते हैं। ए 3,1 बी -2 -4, पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी का, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला है, x1 y1 x2 y2, तो -2 -3 का स्क्वायर -4 -1 का स्क्वायर, यानी पॉइंट पुट कर दो ना, ये x1 y1 x2 y2, -2 -3 -5 का स्क्वायर, -4 -1 -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 क्योंकि माइनस का प्लस होता है, -5 का स्क्वायर 25, 25 + 25 तो 50, ठीक। अब 50 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 5 5 दा 5 1 दा, तो 2 × 5 × 5, तो 2 × 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 बाहर आ जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया 5 × √2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट हमने ए और बी का डिस्टेंस मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट वस्ती नुक्ता एम एक्स कोमा वाई, उसका फार्मूला होता है x1 + x2/2, हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक्सप्लेनेशन में देखा है, कोमा y1 + y2/2। अब ये x1 y1 x2 y2 3 प्लस -2/2 1 प्लस -4/2 प्लस -3 -2/2 प्लस -1 -4/2 3 - 2 1 1/2 1 -4 -3/2, तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया ए और बी का। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट a -8,3 b 2, -1, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी का, तो डिस्टेंस फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 2 माइनस x1 -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 y1 3, तो -1 दरमियान में माइनस होता है ना, तो -3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 8 -1 -3 -4, 2 + 8 10 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 100 + 16 तो 116, इसके फैक्टर बनाए हमने, तो 2 × 2 × 29, 2 का स्क्वायर × 29 क्योंकि 2 दो दफ़ा है ना, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 आ जाएगा बाहर, 2 × √29, ये डिस्टेंस आ गया ए और बी के दरमियान। अब मिड पॉइंट निकालेंगे ए और बी का, एम एक्स कोमा वाई, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब x1 है -8 प्लस x2 है 2/2 y1 3 y2 -1 प्लस माइनस माइनस, तो -8 + 2 -6/2 3 - 1 2/2,
अब 2 1 दा 2 3 दा तो -3 2 1 दा 2, तो मिड पॉइंट आ गया -3,1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सी पार्ट ए उसने दिया है -√5 -1/3, बी दिया -3√5 डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। डिस्टेंस फार्मूला वही √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 है -3√5 फार्मूले का माइनस, और y1 क्या है -√5 उसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है -1/3 उसका स्क्वायर। -3√5 माइनस माइनस प्लस √5 होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब चूंकि इसका जो रेडिकल है वो एक जैसा है ना, तो -3 कुछ ना हो तो कोफिशिएंट होता है 1, -3 + 1 तो -2√5, क्योंकि 3 में से एक निकालेंगे तो 2 ही आएगा ना, और बड़ी रकम के साथ माइनस है। और इधर एलसीएम लेंगे, 3 5 15 + 1/3। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लैदा कर लिया, √5 का स्क्वायर लैदा कर लिया, प्लस 15 + 1 16/3, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, मल्टीप्लाई 5 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। कैलकुलेटर पे हम कर सकते हैं 16 × 16 256, और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 5 20 + 256/9। इधर एलसीएम लेंगे, 9 को 20 से करेंगे 180 + 256/9, 180 + 256 करेंगे तो 436/9। ठीक है, अब 436 के हम बनाएंगे फैक्टर, कि हम जमा करके एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। 180 + 256 436 डिवाइडेड बाय 9, इसका हमने लेना है जज़र, तो ये हमें खुद ही दे देगा अगर आपके पास साइंटिफिक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। 436 के फैक्टर बनाएंगे, 2 2 दा 2 1 दा 2 8 दा 2 1 दा, ठीक है, और इसके आगे हम मजीद नहीं बनाएंगे क्योंकि बनेंगे नहीं। 2 × 2 × 109 ओवर 9 के फैक्टर होंगे 3 × 3, दो दफ़ा है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109/3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2/3 बाहर आ गया इंटू 109, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट किसका, ए और बी का। तो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब x1 है -5 प्लस y x2 है -3√5, प्लस माइनस माइनस तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, तो -5 - 3√5/2, y1 है -1/3 प्लस y2 है 5/2, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -5 - 3√5 -4√5/2, और इधर हम लेंगे एलसीएम, 3 5 15 -1 + 15/3/2, तो -4√5/2 -1 + 15/3/2। अब 2 1 दा 2 2 दा तो -2√5, ये इसके साथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वही फॉर्म है a/b/c, a/b डिवाइड c, तो a/b मल्टीप्लाई 1/c, तो a/bc, तो 3 2 दा 3 × 2 -1 + 15 14 आ गया। अब 2 1 दा 2 7 दा तो 7/3, तो मिड पॉइंट आ गया -2√5, 7/3, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। Question number 4. Which of the following point are at a distance of 15 unit from the origin? ठीक है, दर्ज झील निकात में से कौन सा मुद्दा से 15 इकाइयों के फासले पर है, और ओरिजिन क्या होता है, हमने वो कह दिया 0 0 होता है। पहला पार्ट है 1√176,7, ठीक है, तो लेट ओरिजिन 0 0, और इसे हमने लेट कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, फार्मूला डिस्टेंस का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब x2 क्या है, √176 माइनस x1 क्या है 0 उसका होल स्क्वायर, y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है 0। अब 176 माइनस 0 176 ही आएगा, उसका स्क्वायर 7 माइनस 0 7 आएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 176 7 का स्क्वायर 49, 176 + 49 करेंगे तो आएगा 225, 176 + 49, तो ये हमारे पास आया 225, और 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 15, यानी 225 15 का स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल, तो डिस्टेंस ओ आ गया 15। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है 1√176,7
इज 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये मुब्दा से 15 इकाइयों के फासले पर है क्योंकि इसका डिस्टेंस आ गया 15। सेकेंड पार्ट 10 comma minus 10 let origin O 0 comma 0 और A 10 minus 10 10 comma minus 10 डिस्टेंस का फार्मूला ओ ए के दरमियान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब 10 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 0 का स्क्वायर 10 माइनस 0 10 उसका होल स्क्वायर माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100। अब 100 प्लस 100 200 तो 200 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। स्क्वायर रूट 200 तो वो आ गया 14.14। तो इसका मतलब 10 कोमा माइनस 10 इज नॉट 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये मुब्दा से 15 यूनिट के फासले पर नहीं है। ठीक है। थर्ड पार्ट 1 कोमा 15 तो लेट ओरिजिन 0 0 ए 1 कोमा 15 डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 15 माइनस 0 का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 1 होता है 15 माइनस 0 15 होता है 1 का स्क्वायर 1 15 का स्क्वायर 225 1 प्लस 225 226 226 का स्क्वायर रूट ले स्क्वायर रूट 226 तो ये हमारे पास आएगा 15.03। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर नहीं है। तो 1 कोमा 15 इज नॉट 15 यूनिट फ्रॉम दी ओरिजिन। ये भी मुब्दा से 15 यूनिट के फासले पर नहीं है। Question number 5. Showed at the point A 0,2, B under root 3,1 and C 0,-2 are vertices of right triangle. क्या ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस के रास है? और कायमा ज़ाविया मुसल्लस होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करे। ठीक है। तो फाइंडिंग द डिस्टेंस, सबसे पहले इनका डिस्टेंस मालूम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ग्राफ पे जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ए है 0,2 x0 y2 ये हमने ग्राफ बनाया। ठीक है। और वाई एक्सिस पे x0 होता है x0 y2 ये ए पॉइंट। बी है अंडर रूट 3 और 1। अंडर रूट 3 अगर हम कैलकुलेटर पे लें तो वो आता है 1.7320 यानी 1.7। और अगर हम इस फासले को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो ये 1.7 और y क्या है 1 x 1.7 y 1 ये पॉइंट बी और सी पॉइंट है 0,-2 यानी x0 और y -2 है और x0 y एक्सिस के ऊपर होता है। ये पॉइंट है, इनको आपस में ज्वाइन कर लिया और देखने से तो लग रही है लेकिन सोल्व करके हम बताते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी का निकालना है ये x1 y1 x2 y2 तो अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस 0 अंडर रूट 3 उसका होल स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 3 प्लस 1 4 तो अंडर रूट 4 आ गया अंडर रूट 4 2 का स्क्वायर कैंसिल तो डिस्टेंस ए बी के दरमियान आ गया 2। अब इसी तरह हम बी सी निकालेंगे और फिर सी ए निकालेंगे। डिस्टेंस बी सी ठीक है और बी है अंडर रूट 3 1 और सी है 0 -2 x1 y1 x2 y2 तो 0 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर 0 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -2 -1 -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 3 प्लस 9 12 तो बी सी आ गया अंडर रूट 12। अब सी ए निकालेंगे। ठीक है। सी और ए x1 y1 x2 y2 ठीक है तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का स्क्वायर 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 4 का 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 2 प्लस 2 4 4 का होल स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आएगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सी ए आ गया 4। अब अगर हम देखें क्योंकि हमने राइट एंगल प्रूव करने का मजा आ गया तो हम देखेंगे सबसे बड़ी जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा वो किस साइड का है। तो ए बी का हमारे पास आया था 2। ठीक है। ए बी का आया था 2 और बी सी का आया अंडर रूट 12 और अगर हम अंडर रूट 12 लेके चेक करें तो वो हमारे पास आता है 3.46 और सी ए का आया 4 तो सबसे बड़ी हुई साइड सी ए। ठीक है। और बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मसला फिथागोरस की रूल से जो हमने लास्ट चैप्टर में किया है ठीक है आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी वितर का स्क्वायर बराबर होता है कायदा स्क्वायर जमा मूल स्क्वायर
अब हाइपोटेन्यूज हम क्या लेंगे, हमें तो नहीं ना पता ए बी है, बी सी है, सी है, तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब बेस और परपेंडिकुलर जो कुछ मर्जी रख लें वो कोई इशू नहीं, बस हाइपोटेन्यूज ढूंढना होता है। तो सी ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल ए बी 2 आया था 2 का स्क्वायर और बी सी आया √12 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ गया 12। 16 वैसे 4 प्लस 12 16, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया, फुलफिल हो गया। सो गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल, तो दिए गए निकात कायम मुसल्लस के रास हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, हमने प्रूव कर दिया कि ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड पार्ट, the points A 3,1, B -2 -3 and C 2,2 are vertices of an isoscale triangle। isoscale triangle वो होती है जिसकी दो साइड्स बराबर हो और तीसरी मुख्तलिफ हो, ठीक है, मुतसाविल सकैन इसे कहते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि क्या ये उसके पॉइंट्स हैं। तो हम रास्ता बना लेते हैं। ए है 3 1 यानी x3 y1, ये ए पॉइंट बनाया। बी है -2 -3 x -2 y -3, ये x के सामने y के सामने। और C है 2 2 यानी x भी 2 y भी 2, और बाहर देखने से लग रहा है कि है, लेकिन हम डिस्टेंस निकालते हैं। फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर। अब -2 -3 -5 उसका होल स्क्वायर प्लस -3 -1 -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 41, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया √41। इसी तरह आप पी सी का निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस बी सी 2 माइनस माइनस, क्योंकि ये x2 है उसका आ गया 2, दरमियान में आता है माइनस, x1 क्या -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 का स्क्वायर, फिर y2 2, ये माइनस दरमियान में फार्मूले में माइनस होता है, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर। 2 + 2 4 उसका होल स्क्वायर, 2 + 3 5 उसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 16 + 25 41, तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी आ गया √41। नाउ डिस्टेंस बिटवीन सी ए निकालेंगे, तो सी पॉइंट है मेरे पास 2,2 और ए है 3 1, ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 -1 होता है, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो डिस्टेंस बिटवीन सी ए आ गया √2। अब देखें ए बी और बी सी सेम आ गई ना, तो इसका मतलब ये आइसोस्केल है, और तीसरी मुख्तलिफ है सी ए। As two sides AB or BC are same distance and third side CA is different, so it is in isoscale। दो साइड बराबर है √41 और तीसरी सी है √2 है, जो मुख्तलिफ लिहाजा ये मुतसाविल सकैन मुसल्लस है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, द पॉइंट A 5,2 B -2,3 C -3, -4 and D 4, -5 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या ये मतवाज़ी इज़ला के रास हैं? तो इनका भी डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ए है 5 2, इधर से 5 इधर से 2, ये पॉइंट, और बी है -2 -3, एक्स है -2 और वाई है 3, ये पॉइंट, ये एग्जैक्ट मैंने बनाई है अपनी तरफ से, ठीक है। और सी है -3 -4 एक्स -3 और y -4, और d है 4 -5 x 4 और y -5, ठीक है। और पैरेललोग्राम में जो एंगल बनते होते हैं ना वो 90 के नहीं होते, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल है इसके एंगल 90 के होते हैं, लेकिन इसके नहीं होते। तो इनका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ए बी का वही डिस्टेंस निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 -2 -5 का स्क्वायर, तो 3 - 2 का स्क्वायर, तो -2 -5 -7 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 1 का स्क्वायर 1, तो 49 + 1 50, 50 के फैक्टर बनाएंगे 2 × 5 × 5, ये पीछे हमने क्वेश्चन में बनाए हैं, तो 2 × 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 बाहर आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया 5 √2। और पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती हैं आमने सामने वाली वो बराबर आ जाएंगी, तो वो भी पैरेललोग्राम है, और अगर चारों एक जैसी आ जाएंगी वो भी, लेकिन उसके लिए फिर एंगल भी प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन
इस लेवल पे नहीं है एंगल, लेकिन एंगल प्रूव करके ज़रा बेहतरी है कि पता चल जाता है कि वो रेक्टेंगल तो नहीं। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में कहे कि क्या ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो फिर एंगल भी प्रूव करेंगे, लेकिन उसने ये पूछा कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो बस पैरेललोग्राम देखते हैं। अब बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी है -2 3, सी है -3 -4, तो x2 -x1, तो -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट्स इधर से आप देख लीजिएगा। -3 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, -4 -3 -7 का स्क्वायर, -3 प्लस 2 -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 1 प्लस 49 √50, और √50 अभी किया है बी 2 अंडर के अंदर और 5 बाहर, तो बी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी आ गया 5 √2। ठीक है, अब सी डी का निकालेंगे, सी और डी x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस है और इस पॉइंट के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 4 का, क्योंकि माइनस ये और माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस। 4 प्लस 3 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √50, √50 बराबर होता है 5 √2 के। ठीक है, ये फैक्टर बना के मैंने किया है, तो सी डी आ गया 5 √2। अब डी ये निकाल लेंगे। ठीक है, 4 -1 डी और ये 5 2, तो 5 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 -4 1 और 2 प्लस 5 7, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, जमा किया तो √50 आ गया। √50 के फैक्टर बनाए तो डी ए आ गया 5 √2। अगर हम अपने पैरेललोग्राम को देखें ग्राफ में, तो ए बी का जो आंसर है वही सी डी का आंसर है, जो ए बी का आंसर वही सी डी का, तो ए बी का डिस्टेंस बराबर है सी डी, और जो ए डी का या डी ए का डिस्टेंस है वही बी सी का है। तो चूंकि आमने सामने वाले डिस्टेंस बराबर आ गए, सो पॉइंट्स फॉर्म पैरेललोग्राम, लिहाजा ये जो गिवन निकात है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम मुतवादिल इत्ला के रास हैं, ये रिक्वायर्ड आंसर। Find h such that the point A √3, -1 B 0,2 and C h, -2 are vertices of right triangle। अब उसने खुद कह दिया कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये काइमा जाविया के वर्टिसेस हैं, एंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, और जो राइट एंगल यानी 90 का जाविया ना वो ए के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो हम मुसल्लस बनाने की कोशिश करते हैं राफसी। तो ये ए है √3 -1 B 0,2 और सी है h -2, और ए पे 90 का जाविया बन रहा है। तो पहले हम इनके डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ए बी का, बी सी का, सी ए का। तो फाइंडिंग द डिस्टेंस, ऊपर ही डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया ताकि बार बार लिखना ना पड़े हमें। तो डिस्टेंस होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी, ए है √3, -1 B 0,2, तो 0 -√3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 -√3 -√3 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 + 9 12, तो ए बी का डिस्टेंस आ गया √12। अब बी सी का निकालेंगे, बी है 0,2 और सी है h -2, तो h -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, तो h -0 h का होल स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर, h का स्क्वायर h -4 का स्क्वायर 16, तो बी सी आ गया h² + 16। अब सी ए निकालेंगे, तो सी है हमारे पास पॉइंट h -2 और a √3 -1, तो √3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ए इधर हम a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, a² जमा b² -2ab वाला, तो √3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर -2 √3h, और -1 + 2 1 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आ गया, h का स्क्वायर h आ गया, 2h √3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो सी ए मेरे पास आ जाएगा h² -2h √3, 3 + 1 4 होगा। ठीक है, तो सी ए आ गया h² -2h √3 + 4। ठीक है, तो अब चूंकि राइट एंगल है तो हम पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, मसला फिसागोरस, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो एंगल जो जहाँ पे राइट एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा है, तो हाइपोटेन्यूज होगा बी सी और परपेंडिकुलर ए सी और बेस ए बी। ठीक है,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जमा सी ए का स्क्वायर। बी सी हमारे पास आया था अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 16, ये भी और ए बी अंडर रूट 12, तो अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ए बी अंडर रूट 12 का स्क्वायर और सी ए अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2h इंटू अंडर रूट 3 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एस स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल 12 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2h इंटू अंडर रूट 3 प्लस 4। अब ये इन्हें उठाओ उधर ले जाओ, एस स्क्वायर प्लस 16 उधर गया माइनस का 12, प्लस का एस स्क्वायर उधर गया माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2h अंडर रूट 3 प्लस का 4 उधर गया माइनस का, ठीक है। एच स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस 4, तो माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h अंडर रूट 3। अब प्लस का एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर क्या, प्लस का 16 माइनस का 16, ये माइनस 16 आया माइनस 12 माइनस 4 से, तो क्या बचा 2h अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। हमें h निकालना है, 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई और उधर जाएंगे तो डिवाइड, तो 0/2 अंडर रूट 3, तो 0 पर किसी भी रकम को करो तो वो 0 ही आएगा, तो h आ गया 0 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। Find h side at a -1, h b 3, 2 and c 7, 3 are collinear। ठीक है, हम खाते हैं यानी ए की खाते पर वाक्य है। पहले हम समझते हैं, उसने खुद क्वेश्चन में कहा है कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इसका मतलब ए बी और सी ए की लाइन पर वाक्य है। तो हम लेट करते हैं बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ठीक है, जरूरी नहीं बी रखना, आप ए भी रख सकते हैं, बी इधर कर लें, तो ए इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, ठीक है ना। तो हमने फर्ज किया बी दरमियानी नुक्ता किसका, ए और सी का, तो बी मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट अगर मैं बी मिड पॉइंट कह रहा हूँ एक्स कोमा वाई, तो वो होगा ए के जो पॉइंट हैं उन्हें जमा करूं, सी के पॉइंट को जमा करूं, ठीक है, यानी x1 प्लस x2/2 या y1 प्लस y2/, ठीक है, यानी ए और बी। अब बी का पॉइंट क्या था 3,2, एम मिड पॉइंट का आ गया, ए का पॉइंट्स क्या है -1 और सी का 7 एक्स कंपोनेंट, तो -1 प्लस 7/2 और बाय कंपोनेंट क्या है ए का h और सी का 3, तो h प्लस 3/2, ठीक है। अब b 3,2 -1 प्लस 7 6/2 h प्लस 3/2, अब 2 1 दा 2 3 दा, तो b 3,2 बराबर आ गया m 3, h प्लस 3/2, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है ए सी का, तो लिहाजा दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, यानी ए सी का मिड पॉइंट ये निकाला है और हमने लेट किया चूंकि कोलिनियर है ना, तो बी भी मिड पॉइंट है, तो लिहाजा एक्स कंपोनेंट एक्स के बराबर आएगा, तो ये देखना 3 के बराबर आ रहा है, और वाई कंपोनेंट वाई के बराबर आएगा, तो बाय कंपेयरिंग 2 बराबर आ गया h प्लस 3/2, 2 इधर डिवाइड और उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 दा 4 इज इक्वल टू h प्लस 3, प्लस का 3 उधर गया माइनस का, तो 4 माइनस 3 1, तो h बराबर आ गया 1 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। Question number 8. The point A -5, -2 and B 5, -4 are end of a diameter of a circle। ठीक है, और डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 बराबर हिस्सों में, ठीक है। फाइंड द सेंटर, अब उसका सेंटर मालूम करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हमने एक सर्कल बनाया है, एक ये A -5, 2 और B ये है डायमीटर एंड 5, -4। अब इसका हमने निकालना है सेंटर, यानी ए बी का सेंटर मतलब मिड पॉइंट, तो लेट m इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का दरमियानी नुक्ता है, तो किसके बराबर होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब x1 है -5, x2 है 5/2, y1 है -2, y2 है -4/2, -5 प्लस 5 0, 0/2 -2 -4 -6/2, 0/2 0, 2 1 दा 2 3 दा 0, -3, तो मिड पॉइंट यानी सेंटर आ गया उस सर्कल का 0, -3। अब रेडियस निकालना है, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला। तो अब हम यहाँ तो डिस्टेंस निकाल लें ए एम का, यहाँ निकाल लें बी एम का, तो वो रेडियस ही होगा, तो लेट आर इज रेडियस ऑफ सर्कल जो बराबर होगा ए एम के डिस्टेंस के, कोई एक ही निकालना है ना, बराबर ही आएंगे, और डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या, x2 है 0 और x1 है -5, तो ये माइनस फार्मूले में भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -3
और वाई वन क्या -2, माइनस ये और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, -3 + 2 का स्क्वायर, 0 + 5 5 का होल स्क्वायर, -3 + 2 -1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 25 + 1 26, तो रेडियस आ गया √26। तो हमारा जो आंसर है सेंटर आया 0, -3 और रेडियस है √26, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। Question number 9. Find h such that the point A h, 1, B 2, 7 and C -6, -7 are vertices of right triangle with right angle at vertex A. Question number 6 की तरह मिलता जुलता, ठीक है, तकरीबन वैसे ही बस पॉइंट्स चेंज किए। तो हमने वही एक ट्राइंगल बना ली राइट और राइट एंगल ए पे बनाया है, ठीक है। पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो 2 - h का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 6 का होल स्क्वायर। इधर फार्मूला खोल देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर -2ab, तो 2 2 द 4h, ठीक है। ये ध्यान से ज़रा, हमने ये फॉर्मूला खोला है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर -2ab, ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36, तो ए बी आ गया h स्क्वायर -4h, 4 + 36 + 40, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया √s स्क्वायर -4h + 40। अब डिस्टेंस बी सी का निकाल लेंगे हम, बी है 2, 7, सी है -6 - 7, तो -6 - 2 का होल स्क्वायर, -7 - 7 का होल स्क्वायर, -6 - 2 -8 का होल स्क्वायर, -7 - 7 -14 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को जमा किया तो बी सी का डिस्टेंस आ गया √260। अब सी ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो सी हमारे पास -6 -7 और ए है h,1, तो h माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -6 है फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो h + 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो h + 6 का होल स्क्वायर 1 + 7 8 का स्क्वायर। फार्मूला खोला, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab, h का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2h इंटू 6, तो 12h, 8 का स्क्वायर 64, यानी 2h इंटू 6 12h, h स्क्वायर प्लस 12h 64 प्लस 36 प्लस 100, तो डिस्टेंस बिटवीन सी ए आ गया √s स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। क्योंकि राइट एंगल ए पे है तो इसके ऑपोजिट होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या BC, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। तो BC था हमारे पास √260, √260 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी था हमारे पास √s स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 प्लस ए बी था हमारे पास √s स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 260 इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, ये प्लस का 260 से इधर ले जाते हैं, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h, यानी s स्क्वायर में हो जाएगा, h में कांस्टेंट में 12h माइनस 4h, 12 माइनस 4 8h, 100 प्लस 40 140, ये प्लस का 260 इधर आएगा माइनस का 260, ठीक है। 12 2h स्क्वायर प्लस 8h 140 माइनस 260 तो माइनस 120, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 260 में 140 निकालेंगे तो 120 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। अब इसमें से 2 ले लिया कॉमन, तो s स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड होगा 0 से तो खत्म, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60। अब इधर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे -60 आया, मिडल वैल्यू को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 4 बने और मल्टीप्लाई करने से -60 बने, तो h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया तो 4 बचा, प्लस माइनस माइनस 10 6 द 60 और h स्क्वायर माइनस 60 h स्क्वायर, इन दोनों से h कॉमन लिया तो अंदर बचा h प्लस 10, इन दोनों से -6 कॉमन लिया तो h 60 को 6 पे करेंगे तो 10, अब h प्लस 10 इधर भी है और इधर भी है, h प्लस 10 कॉमन लिया तो अंदर बचा h माइनस 6, h प्लस 10 लैदा 0 के इक्वल, h माइनस 6 लैदा 0 के इक्वल, ये प्लस का 10 उधर गया माइनस का हो गया, ये माइनस का 6 उधर गया प्लस का हो गया, तो ये दो आ सकते हैं वर्टिसेस, h इज इक्वल टू -10 और h इज इक्वल टू 6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
लो जी, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल हैज, यानी चार कोनों वाली कोई शेप है, हैज द पॉइंट ए 9,3, बी -7,7, सी -3, -7 एंड डी 5, -5 एज इट वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं ये। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। अब ये जो वर्टिसेस है ना, इनका मिड पॉइंट मालूम करना है। फिर आगे कह रहा है शो डेट फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। फिर उन मिड पॉइंट को मिलाना है कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। और जो मिड पॉइंट को मिलाने से जो शेप बन रही है ना, क्या वो पैरेललोग्राम है? तो हम एक ग्राफ ड्रा किया। पहले ये ग्राफ है, ए था 9,3 यानी x9 y3 ये पॉइंट, बी है -7 x -7 y7 तो ये -7, ठीक है x, और जो हमारे पास y है वो यहाँ पे 7, इन दोनों को साम ये -7 ठीक है। और c है -3 -7 x -3 ये यहाँ पे होगा कहीं, और y -7 जो यहाँ पे होगा ये पॉइंट, और d है 5 x 5 जो यहाँ पे कहीं होगा, और y -5 जो ये है, ठीक है। और इनको ज्वाइन कर दिया। अब इनके मिड पॉइंट निकालने हैं। ये जो साइड्स बनी ना ए बी बी सी सी डी और डी है, तो फाइंडिंग द मिड पॉइंट का फार्मूला एम एक्स कोमा वाई x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो लेट m1 इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है m1, ठीक है। अब x1 क्या 9, x2 क्या -7, तो 9 प्लस माइनस माइनस 9 -7/2 3 प्लस 7/2 9 -7 2 2/2 3 प्लस 7 10/2 2/2 1 10/2 5। तो m1 हमारे पास आ गया m1 हमारे पास आ गया 1,5। इसी तरह अब लेट कर लेते हैं m2 इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और B पॉइंट है -7 7 और C है -3 -7। तो x1 -7 x2 -3, तो -7 -3/2 7 -7/2 -7 -3 -10/2 7 -7 0/2 2 1 2 5 था, तो m2 आ गया -5 0/2 0, तो m2 आ गया -5,0। लेट कर लेते हैं m3 इज मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। सी डी का दरमियानी नुकता है m3, और C है -3 -7, और D हमारे पास है 5 -5। तो -3 प्लस 5/2 -7 -5/2 -3 प्लस 5 2/2 -7 -5 -12/2 2 1 दा 2 2 6 दा 12, तो m3 आ गया 1, -6। और लेट करते हैं m4 इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, और D क्या 5, -5, और A क्या 9,3। तो 5 प्लस 9/2 -5 प्लस 3/2, तो 5 प्लस 9 14/2 -5 प्लस 3 -2/2 2 1 2 7 2 1 2 m4 आ गया 7, -1। तो ये हमारे मिड पॉइंट आ गए। अब इन मिड पॉइंट को हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। m1 हमारे पास आया था 1,5, ठीक है, तो यानी x1 और y5 ये। m2 आया -5,0 यानी -5 x -5 y0, ये x एक्सिस के ऊपर आएगा। m3 आया 1, -6, ठीक है, x1 y -6 ये वाला पॉइंट, और m4 आया हमारे पास 7,1 x7 y -1 ये वाला, ठीक है। ये हमारे मिड पॉइंट आ गए। अब इन मिड पॉइंट को मिलाना है, यानी m1 को m2 से, m2 को m3 से, m3 को m4 से, और m4 को m1 से, और फिर इनका निकालना है डिस्टेंस, ताकि पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया ना। तो ये पॉइंट्स में बार बार पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि मैं सॉल्व किए हैं हमने, तो इधर से हम समझते हैं। फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट, दरमियानी निकात के दरमियान फासला। या आसानी के लिए हम ये करते हैं कि हम अपने मिड पॉइंट इधर लिख लेते हैं m1 m2। तो m1 हमारे पास आया था 1,5, ये हमने मिड पॉइंट लिख लिए ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। इधर से देख देख के हम वैल्यूज लगाते जाएंगे। तो डिस्टेंस √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो m1 और m2 का डिस्टेंस निकालेंगे। तो m1 जो हमारे पास आया है 1,5 -50, तो -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, -5 -1 -6 का होल स्क्वायर 0 -5 -5 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 61। तो m1 m2 का डिस्टेंस आ गया √61। अब m2 और m3 का निकालेंगे।
ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट है m2 -5,0 और m3 1,-6। तो ये हुआ 1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 5 6 का होल स्क्वायर, -6 -0 -6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 √72। अब 72 के हम बनाएंगे फैक्टर, 2 36 डायरेक्ट कर लेते हैं, 6 6 6 बनता, तो 2 × 6 × 6 यानी 2 × 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल, 6 बाहर √2। तो m2 m3 का डिस्टेंस आ गया 6 √2। अब हम निकालेंगे m3 और m4 का डिस्टेंस। ये हमारे पास m3 है 1 - 6 और m4 है 7 - 1। तो 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और m3 का था -6, माइनस माइनस प्लस 6, तो -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 7 - 1 6 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 6 5 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 तो 61। तो m3 m4 आ गया √61। अब हम निकालेंगे m4 और m1 का डिस्टेंस। ये हमारे पास m4 है 7, -1 और m1 है 1,5। तो √1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 - 7 -6 का होल स्क्वायर, 5 + 1 6 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72, 72 के फैक्टर बनाए जो आगे भी, तो 2 × 6 × 6, 2 × 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो m4 m1 का डिस्टेंस आ गया 602। और अगर हम देखें तो ये जो हमारा डिस्टेंस है m1 m2 का डिस्टेंस बराबर आ रहा है m3 m4 के डिस्टेंस के। ठीक है, जो आया हमारे पास √61, ये दोनों साइड्स बराबर आ गई, और m2 m3 का डिस्टेंस बराबर आ रहा है m4 m1 का डिस्टेंस, जो हमारे ये दोनों बराबर है ना, m2 m3 का डिस्टेंस और m4 m1 का डिस्टेंस, जो हमारे पास है 602। तो पैरेलल साइड्स इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये वाली, यानी m1 m2 का डिस्टेंस इसके बराबर है m3 m4 के, और m1 ये देखें m1 m2 का ये लाइन का डिस्टेंस इस लाइन के बराबर, और इस लाइन के बराबर आ गया, तो ये बराबर आ गए, सो इट्स फॉर्म पैरेललोग्राम, लिहाजा ये मुतवादिल इतला है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।